हेलो बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और अपने घर में पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, वेलकम है आपका अगेन हमारे इस चैनल पे, जिसमें आज हम आपके लिए लेके आए हैं मॉडल पेपर सेकंड साइंस का। और हमने फर्स्ट पेपर आपका मॉडल पेपर जो लिया था उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। जिसने नहीं वॉच किया प्लीज आप जाके आराम से वॉच कर सकते हैं। तो वेलकम है आपका हमारे इस चैनल पे, जिसमें हम आज शुरू करने वाले हैं मॉडल पेपर 2। बिना देरी करते हुए एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और सारे ही क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट उठाए हैं। और यस, हमने पीवाईक्यूज उठाए। देखो ये पिछले साल आ चुका है, 2019 में आया हुआ है। तो जितने भी पीवाईक्यूज हैं हमने मैक्सिमम वही उठाए और एनसीईआरटी के क्वेश्चन कवर करे हैं, जो कि बोर्ड मैक्सिमम देता है। चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति से क्या तात्पर्य है और इसका सूत्र। ठीक है, और इनमें 3 पार्ट दे रखे हैं आपको। बोल रहा है पहला विभवांतर तथा धारा, मतलब V और I के बीच संबंध निकालना है और सूत्र के हिसाब से। दूसरा धारा तथा प्रतिरोध, मतलब I और R के बीच। और तीसरा है विभवांतर तथा प्रतिरोध के पदों में लिखो। इसका मतलब ये है कि आपको V और R के पदों में लिखना है। राइट, तो सबसे पहले हम ये वाली लाइन का सॉल्व करते हैं। 2019 में आ रखा, इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्या करना है इसमें। किसी विद्युत परिपथ में t सेकंड में W जूल ऊर्जा व्यय हो तो वह विद्युत शक्ति कहलाता है। ठीक है, हमने बता दिया कि विद्युत शक्ति से क्या तात्पर्य है कि विद्युत शक्ति अगर किसी विद्युत परिपथ में t सेकंड में कोई W जूल की ऊर्जा की जो काम हो रहा है उसकी ऊर्जा अगर खर्च हो रही है, आगे बढ़ रही है, तो उसे हम विद्युत शक्ति कहते हैं। अगर इसका सूत्र देखें, तो सूत्र भी पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या होता है P। इसे हम किससे डिनोट करते हैं? P से। ठीक है, इज इक्वल टू W, मतलब हमने जो काम करा है कितनी देर में, कितने दर में, समय दर कितना है T। और ये आपका यहाँ पे सूत्र निकलकर आ जाता है। इसका जो मात्रक होता है, इसका जो मात्रक होता है बच्चों, वो होता है वाट। क्या होता है? वाट। समझ आई? समझ आई? तो पहली लाइन हमने कवर कर ली है। दूसरा जो तीनों पदों में हमें लिखना है वो एक एक करके देखेंगे। पहला है विभवांतर तथा धारा। अगर मुझे विभवांतर मतलब V तथा I के बीच के पदों में मुझे अगर लिखना पड़े तो हम कैसे लिखेंगे? पहले तो हम यही लिख देंगे कि P इज इक्वल टू W अपॉन में T। देखो यहाँ जो सूत्र होता है किसका? W का। किसके रिस्पेक्ट में? V और I के रिस्पेक्ट में। वो होता है V I और आपका छोटा t। समझ गए? तो यहां से हमें W की वैल्यू मिल गई है, तो मैं यहां पुट कर दूंगी क्या वैल्यू W की? V I और छोटा t अपॉन में आपका t। कितने सेकंड के दर में हो रहा है काम? राइट, अब t से t कैंसिल, कितना आ गया? V और I। तो ये क्या निकल के आ गया? ये आपका शक्ति निकल के आ गई। किसके पदों में? विभवांतर तथा धारा के पदों में। समझ आई? पहला ऑप्शन क्लियर? बिल्कुल क्लियर। दूसरा धारा तथा प्रतिरोध। धारा तथा प्रतिरोध मतलब धारा बोले तो I तथा R। I और R के बीच निकालना है। किसके बीच में? I और R के बीच। राइट, फिर से वही P इज इक्वल टू W अपॉन में T। अब I और R का संबंध का जो प्रतिरोध आपका जो सूत्र निकल के आता है W का, वो होता है I स्क्वायर R छोटा t। तो यहीं से वैल्यू पुट हो जाएगी, यहीं से वैल्यू पुट हो जाएगी किसकी? W की। किसकी? W की। क्या करें? P इज इक्वल टू कितना रखा है W? I स्क्वायर R छोटा t अपॉन में अगेन t। t से t कैंसिल, t से t कैंसिल, कितना निकल के आएगा? P I स्क्वायर R। मतलब धारा का स्क्वायर और प्रतिरोध, इन दोनों के बीच क्या है? मल्टीप्लीकेशन। और इसका ये रिलेशन किसके साथ निकल के आ गया? आपका पावर के साथ, शक्ति के साथ निकल गया। ठीक है, शक्ति के पदों में आ गया। अब तीसरा है, सेकंड हो गया। तीसरा विभवांतर तथा प्रतिरोध के पदों में लिखो। मतलब कि भैया V और R के बीच इस बार हमें संबंध निकालना है। ठीक है, तो C हमारा जो पार्ट है वो कौन सा है? V तथा
आर, मतलब विभवांतर तथा प्रतिरोध। अगेन सेम फॉर्मूला कि भैया पावर कितनी है W अपॉन में T। क्या करना है, यहां से देखो, यहां से जो सूत्र आपका निकल कर आएगा वो आएगा आपका V और R का V स्क्वायर I अपॉन में R। V स्क्वायर सॉरी, यहाँ पे T आएगा V स्क्वायर T अपॉन में R, क्योंकि छोटा T सब में चल रहा है ना। तो यहां से सूत्र उठा लो, किसका W का, किसका सूत्र है W का, वर्क डन का। तो P इज इक्वल टू V, W कितना है, W कितना है, यहां से उठाओ V स्क्वायर छोटा t अपॉन में R, और ये t तो लिखना पड़ेगा, ये t तो लिखना पड़ेगा। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दिया जाए, लगा दिया जाए। ये इधर से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो V स्क्वायर टी लिखा जाए, क्योंकि इंटू 1 है ना, अपॉन में R इंटू टी, R और छोटा t, t से t कैंसिल, कितना है V स्क्वायर अपॉन में R। मतलब इसका जो संभंग निकल कर आता है वो आता है डिवीजन में, और क्या है V का विभांतर का स्क्वायर निकल के आता है। तो ये जो तीनों सूत्र है, ये जो तीनों सूत्र है आपके इस चैप्टर में, विद्युत धारा के चैप्टर में, तीनों ही सूत्र दे रखे हैं अलग अलग तरह से, ठीक है। तो इन्होंने वही चीज हमसे क्वेश्चन में पूछ ली, और ये क्वेश्चन छोटा मत समझो, ये क्वेश्चन छोटा मत समझो, कम से कम 5 नंबर का क्वेश्चन आराम से है, ठीक है। तो ये आ रखा है 2019 में, और ये आपको आना ही चाहिए। नोट करो, बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। तो बच्चों ये आपका सेकंड सवाल, जो सेकंड सवाल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेफिनेटली आता है कि भैया समीकरण को संतुलित करो, अनबैलेंस दे दी जाएगी, आपको बैलेंस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो बच्चे आप देख रहे हो यहाँ पे वीडियो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप भी कॉपी पेन लेके एक एक स्टेप फॉलो करना, और एक एक स्टेप जरूरी है आपके बोर्ड के पेपर में लिखने के, ठीक है। देखते हैं क्या कह रहा है। ये आपकी इन्होंने समीकरण दे रखी है, तो चरण, हम स्टेप हिंदी वाले हम चरण 1 बोलते हैं ना, वरना स्टेप 1 होता है ये। तो आपको जो स्टेप 1 है वो ये है कि आपको जो भी समीकरण दे रखी है, जो भी समीकरण दे रखी है एज इट इज उतार दो, एज इट इज उतार दो। क्या दे रखा है, KClO3 गिव्स KC छोटा l प्लस O2। तो और इनको कर दो बॉक्स में, इनको कर दो बॉक्स में, इनको कर दो बॉक्स में। पहला स्टेप क्लियर, पहला स्टेप क्लियर। दूसरा स्टेप देखो, चरण 2। चरण 2 ये है बच्चा कि इनमें जो तत्व है, इनमें जो तत्व है और अभिकारक, जो भी अभिकारक है वो, और तथा उत्पाद उनकी संख्या लिख दो, उनके बारे में लिख दो। तो देखो यहाँ पे जो मेरा अभिकारक है वो तो ये होता है, उत्पाद मेरा बना हुआ प्रोडक्ट होता है, जो मुझे मिला होता है वो तो इस तरफ होगा। तो LHS क्या होता है आपका अभिकारक, और RHS क्या होता है हमारा उत्पाद, ठीक है। तत्व यहाँ पे क्या है, K अलग है पोटेशियम, ठीक है, Cl अलग है, और O यहाँ पे अलग है। सारे हो गए तत्व क्लियर, ठीक है। अब देखो अभिकारक में कितने हैं, ये कुछ नहीं है तो मैं क्या मान लू 1 मान लो, K को, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 मान लो, ठीक है। Cl में कुछ नहीं है तो अगेन 1 मान लो, यहाँ भी आपका 1 मान लो। यहाँ कितने हैं देखो 3 है, O कितने हैं अभिकारक में 3 है, और यहाँ पे कितने हैं 2। अब देखो ध्यान से देखो, हमने लिख दिया अपना टेबुलर फॉर्म में से क्रिएट कर दिया। अब आपको ये देखना है कि कौन कौन बैलेंस है और कौन कौन बैलेंस यहाँ पे नहीं है। कौन, इंडिविजुअल नंबर, एक एक तत्व के नंबर देखने हैं कि भैया कौन से सेम है, कौन से सेम है। तो यहाँ देखो 1 1 सेम, 1 1 अगेन सेम, लेकिन 3 2 अलग है, 3 2 अलग है। तो यहाँ पे मार दो से कट, क्रॉस कर दो, राइट। अब देखो स्टेप नंबर 3 देखो, स्टेप नंबर 3। अब जो आपका स्टेप नंबर 3 है ना बच्चा, उसमें आपको क्या करना है, इनमें से जो आपने कट करा है, मतलब जो अनबैलेंस है, जो बैलेंस नहीं है, उसको उठा के यहाँ लिख दो। कौन सा तत्व था, कौन सा तत्व था, वो O। तो सबसे पहले हम किसको बैलेंस करेंगे, O को ट्राई करेंगे बैलेंस करने की। ये भैया प्रायोरिटी वाली बात हो जाती है कि सबसे पहले हम उसको प्रायोरिटी देंगे जो जिसपे हमने क्रॉस मारा है, ठीक है। तो अगेन हम क्या कर लेंगे, अपना ये समीकरण उतार लेंगे, KClO आपका 3 विच गिव्स KCl प्लस आपका O2। तो सबसे पहले हम किसको देखेंगे, O को देखेंगे। किसको देखेंगे, O को, क्योंकि O आपका बैलेंस यहाँ पे नहीं है। तो क्या करना है, क्या करना है, देखो यहाँ कितना है O 3 और यहाँ कितना है 2, क्रॉस कर दो,
ट्रिक मैंने बता रखी है, मैंने आपको ट्रिक बता रखी है। जिसने वीडियो नहीं देख रखी मेरी फर्स्ट चैप्टर की, लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में आपको, संतुलित करने का। उसमें भैया जो मेरा तीसरा लेक्चर है उसमें मैंने ये बता रखा है कि ट्रिक भी बता रखी है आपको, राइट। तो इसमें अगर आपको एक तरफ 3 और एक तरफ 2 मिले तो दोनों को कर दो क्रॉस, दोनों को क्रॉस करना है। तो मतलब 2 इधर आ जाएगा और 3 मेरा उधर चला जाएगा। समझ आई? यहां देखो कितना हो गया। अब यहाँ पे ये मैंने कर दिया, आपका हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक टेबल बना लेंगे, यहाँ हम एक टेबल बना लेंगे, यहाँ बना लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ देखो वही सेम टेबल, आपका तत्व LHS और आपका ये RHS। समझ आई? समझ आई? तो क्या क्या तत्व थे मेरे पास भैया? मेरे पास थे KCl और यहाँ पे आपका O था, ठीक है। तो यहाँ पे KCl देखो कितने K बन गए, देखो कितने K बन गए। यहाँ पे यहाँ 1 था, यहाँ 1 था और यहाँ भी हमने 1 माना था, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं होता वहां 1 मान लेते हैं, ठीक है। वही मान लिया। अब इन दोनों के बीच मल्टीप्लीकेशन कर दो मल्टीप्लाई। कितना हो गया? 2 1 जा 2, तो K कितने निकल के आगे? 2। लेकिन RHS बेचारा खाली बैठा है, बेचारा खाली बैठा। अगर अभी उसमें LHS में K 2 हो गए तो RHS में भी आपको K 2 करने पड़ेंगे। आपको उस साइड के उत्पाद में K कितने करने पड़ेंगे? 2 करने पड़ेंगे। तो मैं क्या करूं? हमारा हक कहाँ है लिखने का कि भैया आप तत्व के आगे लिख सकते हो, यहाँ नहीं अपनी तरफ से कुछ लिख सकते। 1 तो हम मान लेते हैं, 1 हम मान लेते क्योंकि हमें कुछ दे नहीं रखा, लेकिन हम नहीं चेंज कर सकते। तो हमारा हक कहाँ है कि भैया तुम तत्व के आगे लिखो। तो कितना बनाना है मुझे? 2 बनाना है। तो क्या करूं? 2 1 जा 2, यहाँ भी मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। तो K कितना हो गया? अगेन 2 हो गया। तो ये मैं कह सकती हूँ मेरा क्या हो गया? इक्वल हो गया, सेम आ गया, ठीक है। अब दूसरा Cl1, 1 2 जा 2 1 जा 2, और यहाँ भी कितना हो गया? 2 1 जा 2, दोनों ही सेम सेम हो गए, ठीक है भैया। 2 चीज हमारी बैलेंस होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब O देखो, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, होगी तीनों बैलेंस, हो गए तीनों बैलेंस। तो ये आपकी छोटी सी ट्रिक थी जिससे हमने ऐसी चीजें बैलेंस कर ली, राइट। तो ये आपका चरण 3 था, इसको मैं चरण 4 मान लेती हूँ क्योंकि ये भी हमारा टेबल है, टेबलर फॉर्म हमने क्रिएट करा आगे। और आपका जो चरण 5 है उसमें आपको ढंग से अच्छे से बोर्ड एग्जामिनर को बताना है कि भैया हाँ हमारी ये समीकरण निकल के आई है, क्या? KClO3 which gives 2KCl प्लस आपका 3O2। समझ आई? समझ आई? और इसको पूरे को आप क्या करना? बॉक्स में लिख देना और यहां लिख देना कि यह है समीकरण संतुलित हो चुकी है। समझ आई? समझ आया? तो भैया ये संतुलित वाले तो डेफिनेटली आपको मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। भूल जाना कि मैम ये वाला चलो छोड़ के चले जाते, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। नहीं भाई, ये मत छोड़ना, संतुलित मत छोड़ना, नोट करो। तो बच्चों अब हम देखते हैं तीसरा सवाल आपका। तो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका थर्ड क्वेश्चन है। ये भी अगेन पीवाईक्यू का सवाल है, 2019 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कह रहा है कि एक चालक पर सामान्य अवस्था में 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है, मतलब जितने होने चाहिए उससे 5 इलेक्ट्रॉन अधिक बैठे हुए हैं। तो बताइए चालक पर आवेश की मात्रा बतानी है कि भैया जो चालक है जिसपे 5 इलेक्ट्रॉन अधिक बैठे हैं उस पे आवेश कितना है। आवेश बोले तो चार्ज, पता है ना, भूले तो नहीं, मैंने बताया था आपको, है ना। तो आवेश बोले तो चार्ज की बात हो रही है यहाँ पे। अच्छा एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखना कि मैंने आपको बता रखा है, जिसने नहीं देखा लेक्चर मैं यही बता देती हूँ, कोई बात नहीं। देखो कोई ना कोई जो चीज होती है, चालक होता है, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन हमेशा ट्रांसफर होते, कभी ना इलेक्ट्रॉन ना तो बनते ना वो खत्म होते, ना तो फिर से बोल रही हूँ, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना वो बनते हैं ना वो खत्म होते हैं। मतलब क्या फिर क्या होता है मैम, उसका इलेक्ट्रॉन का वो बेचारे बस एक दूसरे से ट्रांसफर हो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो यहाँ पे भी वो ट्रांसफर होने के बाद ही इलेक्ट्रॉन अधिक बने हैं, ठीक है। यहाँ देखो तो क्या कह सकते हैं, यहाँ हम कह सकते हैं कि जो हमने चालक लिया है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने अधिक है, तो 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है। तो मतलब मैं कह सकती हूँ इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है, इलेक्ट्रॉन की जो मुझे संख्या दे रखी है इन्होंने मैक्सिमम बोले तो छोटा n, वो कितनी है
5 है। कितनी है? 5 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। बोल रहा है कि चालक पर आवेश बताइए। अब आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन होते हैं चालक पर, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके चालक पर, वो कितने होते हैं? 1.6 मल्टीप्लाई आपका 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। कूलाम मात्रक मत भूलना, सी लगाना मत भूलना। यहाँ पे देखो, ये सब चीजें भूल जाओगे तो आपका बोर्ड एग्जामिनर नंबर नहीं देगा, सारा एक्सप्रेशन वहीं खराब हो जाएगा आपका। ठीक है, तो मात्रक कहीं नहीं भूलना आपको। बाकी हमें क्या बताना था कि भैया बताइए चालक पर आवेश कितना है, तो हमें आवेश की मात्रा बतानी है। आवेश की मात्रा बोले तो क्यों बता दो जी। ठीक है, अब एक बात बताओ, मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको क्यू, क्वांटाइजेशन का, क्यू इज इक्वल टू एन और ई। क्या ये फॉर्मूला आपको याद है? ऑब्वियसली याद होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना। तो क्यू यहाँ पे हमें निकालना है, मतलब आवेश की मात्रा निकालनी है। तो यहां मैं लिख सकती हूँ क्यू इज इक्वल टू, एन की वैल्यू कितनी है? 5 है भैया, मल्टीप्लाई ई कितना दे रखा है? 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19 कूलम दे रखा है। क्या करना है? कुछ नहीं करना भाई, इन दोनों को क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। 10 को अलग ही रखो, 10 को हमने अलग ही रखा था, तो क्यू इज इक्वल टू क्या आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके? तो आपका ये आ जाएगा 5 6 आपका 8.0 आ जाएगा, और 0 हम मानते नहीं, तो यहाँ पे 8 लिख के छोड़ दो। मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19, और ये भी क्या है? आवेशी है, तो मात्रक क्या आ जाएगा? कूलाम ही आ जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत भैया? मात्रक क्या आ जाएगा? कूलाम ही आ जाएगा। और इसको हमेशा बोर्ड में आंसर को हमेशा और सूत्र को हमेशा बॉक्स में दिखाते हैं। ठीक है, ये एक अच्छी आपकी एग्जामिनर की चीज होती है देखने लायक, कि भैया क्या देखेगा? सबसे पहले आंसर नोट करेंगे, आंसर सही है, हाँ जी आंसर सही है, सूत्र है भैया, अच्छे से सूत्र भी लिख रखा है, फिर वो आराम से आपको नंबर दे देंगे। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनते हैं इस पे। राइट, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों समझ आया आपको? यहाँ पे समझ आया? हमने बहुत अच्छे से देख लिया यहाँ पे क्या क्या दे रखा है सारा कुछ। राइट, तो अब हम बढ़ते हैं आगे आपके 4th क्वेश्चन पे। तो बच्चों ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आपका 4th क्वेश्चन है बच्चों। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कितने टाइम आ चुका है, 14 15 18 23 और 22 में आ चुका है। राइट, तो चांस है भैया आने के, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर पूरा नियम टिका हुआ है, किसके ऊपर? ओम के ऊपर। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि ओम का नियम लिखिए। ठीक है, सूत्र एक परिपथ की सहायता से उसको क्या करे बताइए, सिद्ध करिए। तो पहले तो हमें इसकी परिभाषा लिखनी पड़ेगी। क्या लिखनी पड़ेगी? डेफिनेशन। ओम क्या था? सबसे पहले देखो, ओम एक वैज्ञानिक था जिसने अपना एक नियम निकाला। उसने किसके बीच अपना नियम निकाला था? विभवांतर और धारा के बीच। उसने कहा था कि अगर जितनी आप विभवांतर बढ़ाओ, जितना वोल्ट बढ़ाओगे उतनी धारा बढ़ेगी। मतलब अगर 5 वोल्ट की हमने बैटरी ली है, राइट, और उसमें मैं वो 5 वोल्ट की बैटरी में मैं काम कर रही हूँ, तो धारा मुझे उस हिसाब से उतनी बढ़ानी पड़ेगी, तो ज्यादा काम करेगा है। अगर मैं कम वोल्ट की लूंगी तो धारा हमेशा कम ही रहेगी उसमें। यहाँ देखो, तो कहना क्या चाह रहा है कि ओम के नियम के अनुसार जब भौतिक अवस्थाएं जैसे कि कोई ताप मतलब टेम्परेचर अगर सेम रहे, समान रहे, तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उसके सिरों के बीच का जो विभवांतर है उसके समानुपाती होती है। मैंने अभी बताया कि अगर तुम कोई धारा बह रही है उसमें, अगर तुम वोल्ट बढ़ा दोगे तो वो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएगा? समानुपाती हो जाएंगे। मतलब धारा के बढ़ने से आपकी वोल्ट भी बढ़ जाएगी, और या फिर आप वोल्ट बढ़ाओ तो आपकी धारा भी अगेन बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब है कि भैया ओम का नियम हमने देख लिया है कि अगर भौतिक अवस्था है, टेम्परेचर सेम रहा, टेम्परेचर सेम रखना जरूरी है, टेम्परेचर यहाँ सेम रखना जरूरी है, क्योंकि अगर टेम्परेचर ताप आपका ऊपर नीचे होता रहा तो आपका सही ग्राफ नहीं आएगा बनके। तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा, तो अगर मैं यहाँ से, तो इसका जो सूत्र है, मतलब इसका जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो क्या आएगा? देखो, समानुपाती एक दूसरे के, कौन? विभवांतर और धारा, तो एक दूसरे के क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। समानुपाती का साइन लग गया। ठीक है, अब ये साइन जब हटेगा तो आपका क्या आ गया था? क्या आ गया था? आर आ गया था। बोले तो प्रतिरोध आ गया था, प्रतिरोध आ गया था ना। अब हमने क्या करा था? आर इज इक्वल टू वी अपॉन में आई निकाल के छोड़ दिया था। अब
अब जो प्रतिरोध निकल के आया है यहाँ पे, देखो सारा कुछ लिखना पड़ेगा, ये मत कहना कि प्रतिरोध कहाँ से ले आया आप, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि लिखना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच जो हमने समानुपाती का साइन हटाया है उसकी जगह आर आ गया। अब आर का जो मात्रक होता है, ध्यान से सुनना, आर का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वो ओम होता है। मतलब प्रतिरोध जो आपका निकल कर आया, उसका जो मात्रक होता है, उसकी यूनिट होती है, उसकी इकाई होती है, वो क्या होती है, ओम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे उसने ओम का नियम यहाँ पे बता दिया। अब वो कह रहे हैं कि भैया परिपथ की सहायता से भी बताइए, हमें परिपथ भी बताना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा, ग्राफ भी बताना पड़ेगा। ये समझ में आया, इतना समझ में आया, क्योंकि इसी के बेस पे परिपथ बनेगा और इसी के बेस पे ग्राफ बनेगा, तो ये समझना बहुत जरूरी है। एक बार देख लो, पढ़ लो, 1 सेकंड का टाइम दे दिया मैंने आपको, पढ़ो इसको फिर से एक बार, देखो ध्यान से। चलो इसका परिपथ देखते हैं, राइट। यहाँ देखो, जो इसका परिपथ होता है, जो इसका परिपथ होता है वो कुछ इस तरह से होता है। तो ये आपकी बैटरी है यहाँ पे, जिसमें से धारा बहेगी, है ना। तो ये आपकी बैटरी है, ये क्या आपकी बैटरी है। यहां से देखो प्लस से माइनस जाती है धारा, हमेशा कैसे जाती है, प्लस से माइनस, क्लोज सब कुछ, क्लोज सब कुछ, है ना। तो अब जाएगी धारा, यहाँ से बहेगी, कहाँ पे, नीचे आएगी यहाँ से, इस तरह से धारा नियंत्रण है, आपका धारा गई, ये आपका कुंजी है, इसे हम कुंजी बोलते हैं। ठीक है, ये आपका एमीटर जो धारा को नापती है, और ये आपका प्रतिरोध है, ये आपका प्रतिरोध है जो किसके साथ लगा है, वोल्ट के साथ, है ना, जो किसके साथ लगा है, वोल्ट के साथ लगा है। क्यों लगा है, क्योंकि देखो सूत्र क्या निकल के आ रहा है, वोल्ट के साथ ही ये धारा बहेगी, वोल्ट के साथ धारा बहेगी, वोल्ट के सिरों के बीच धारा बहती है प्रतिरोध के, तो इसलिए हमने इसे वोल्ट मीटर को यहाँ पे लगा दिया, तो ये आपका प्रतिरोध बन के आ गया। ठीक है, प्रतिरोध यहाँ पे आपका निकल गया, जैसे हमने सिद्ध कर दिया। अब जो आपका ग्राफ निकल के आएगा, यहाँ पे जो आपका ग्राफ निकल के आएगा, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफ। जो आपको ग्राफ निकल के आता है किसके बीच निकालना है, भैया समानुपाती किसके बीच निकला था, विभवांतर और धारा के बीच, तो उसी के बीच ग्राफ निकलेगा। किसके बीच निकाला था हमने, V विभवांतर, बोले तो V, और धारा कुछ इस तरह से लिख देते हैं, धारा मतलब I। देखो मैंने क्या बताया था, मैंने नहीं, मतलब ओम ने क्या बताया था, ओम बोल रहा था कि भैया जितना विभवांतर बढ़ाओगे उतनी धारा बढ़ेगी, जितना विभवांतर में बढ़ाऊंगी उतनी धारा बढ़ेगी। अगर तू 2 वोल्ट लेगा तो उस हिसाब से धारा बढ़ाएगा, वो थोड़ा कम बढ़ेगी। अगर तू 5 वोल्ट लेगा वहां पे तो धारा और बढ़ जाएगी, है ना, उसके कंपेयर में, किसके कंपेयर में, 2 वोल्ट के कंपेयर में। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि भैया आप इस चीज को जितना बढ़ाओगे वो भी उतना ही बढ़ेगा। तो यहाँ पे ये निकल जाएगा कुछ इस प्रकार, यहाँ देखो, यहाँ पे कुछ इस प्रकार निकल जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी कि भैया मैंने विभवांतर अगर इतना बढ़ाया, इस तरह से आपकी धारा भी मेरी उतनी बढ़ी, फिर थोड़ा सा और बढ़ाया तो इस पॉइंट पे आपका फिर अगेन इस तरह से धारा बढ़ी। तो ये आपका करते करते एक ऐसा चीज बन जाएगी जिससे आपको ये पता लग गया कि भैया हाँ, वोल्ट बढ़ाने पर धारा है, धारा में कुछ ना कुछ काम हो रहा है भैया, बढ़ रही है। और इनको कौन रियलाइज कर रहा है, इनको प्रतिरोध लेके चल रहा है अपने साथ। ठीक है, समझ आया, बहुत इंपॉर्टेंट था। एक बार इसको स्क्रीनशॉट लो इसका, और एक बार ढंग से देखो इसको ध्यान से। तो जो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बोल रही हूँ, वैसे भी हम सारे इंपॉर्टेंट ही लेके आ रहे हैं, लेकिन जो मोस्ट और भी मेरे को लग रहा है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ। एक तो मैंने संतुलित की बताई, एक आपका ओम का नियम बताया। चलिए अब बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन। तो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 5th क्वेश्चन है, कौन से ईयर में आ चुका है भैया, 2020 में आ चुका है, मतलब 2020 में आ चुका है। कह रहा है कि एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक समूह के सूत्र लिखो। ये सारे क्या है, सबसे पहले तो ये देखो, ये सारे ही हाइड्रोकार्बन है। क्या है, सारे ही क्या है, ये हाइड्रोकार्बन है। तो हम लिख लेते हैं इन्हें। ठीक है, इनका कुछ नहीं करना, इनके समूह का, इनके ग्रुप का सूत्र लिखना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं पता होंगे तो आगे के सवाल भी नहीं हो पाएंगे, इसलिए ये दे देते हैं कई बार, राइट। तो यहाँ देखो क्या है, ये आपके हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन है, और इनका आपको क्या बताना है, सूत्र बताना है। क्या बताना है, सूत्र बताना है।
ठीक है, तो आपको जो पहला हाइड्रोकार्बन इन्होंने दे रखा है वो दे रखा है एल्कोहल। क्या दे रखा है? एल्कोहल। तो पहला जो इन्होंने दे रखा है वो आपका एल्कोहल, एल्कोहल। इसका सूत्र, इसका सूत्र क्या होगा? इसका सूत्र क्या होगा आपका? इसका जो सूत्र होगा वो होगा OH। पता है? पता होगा भैया, इतना पढ़ लिया, बोर्ड इतना नजदीक आ गया, ऐसा तो है नहीं क्वेश्चन तुम्हें आता नहीं होगा। आता होगा डेफिनेटली, है ना? तो जहां गलती करो वहां देखना। आई होप आपको आता होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो सेकंड दे रखा है आपका एल्डिहाइड। सेकंड आपका दे रखा है एल्डिहाइड। जो आपके एल्डिहाइड होते हैं, जो आपके एल्डिहाइड होते हैं, उनका सूत्र क्या होता है बच्चों? क्या होता है? CHO। यही होता है। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो, ये समझ आ गया। अब देखो तीसरा, तीसरा क्या दे रखा है हमको? तीसरा हाइड्रोकार्बन हमें दे रखा है कीटोन। क्या है आपका? कीटोन। और चौथा कौन सा दे रखा है? साथ साथ ही लिख लेते हैं। आपको दे रखा है कार्बोक्सिलिक एसिड। आपका क्या दे रखा है? कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। कार्बोक्सिलेट आपका एसिड होता है, अम्ल होता है। ठीक है, तो इनका समूह लिखना है भैया कीटोन। कीटोन का क्या होता है? कीटोन का कुछ इस प्रकार होता है, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक का होता है बच्चों C डबल और आपका C डबल O और आपका ये H। तो ये सारे सूत्र है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नहीं पता होंगे ना, ये नहीं पता होंगे ना, तो भैया आप कोई क्वेश्चन नहीं कर पाओगे कार्बन के, राइट। और कार्बन इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि डेफिनेटली उसमें से केमिस्ट्री में सबसे हाई लेवल का क्वेश्चन उठा जाता है, हाई वेटेज का चैप्टर है आपका, राइट। तो कर लो, इसका स्क्रीनशॉट लो। तो मुझे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपका 6th क्वेश्चन। तो मुझे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6th क्वेश्चन है। देखो एमसीक्यू में लिया गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 23-24 में आया हुआ है। एल्केन का सामान्य सूत्र है, क्या है? एल्केन। एल्केन क्या है? एल्केन की बात हो रही, मतलब एन है, बताया था। कौन सा? एकल बॉन्ड बना रहा है। कैसा? एकल बॉन्ड यहाँ पे वो बनाकर रख रहा है, तो मतलब एक सिंगल लाइन हो जाएगी। तो सिंगल लाइन का जो सूत्र मैंने आपको बताया था, याद करो, वो बताया था CnH2n+2। तो ये आपका ए ऑप्शन है जो कि मैच हो रहा है। ठीक है, ये सूत्र आपको सामान्य सूत्र, जनरल फॉर्मूला जो है पता होनी चाहिए कि किसका क्या होता है। ऐसे ही एल्कीन का भी है और ऐसे ही एल्काइन का भी है। तो हमसे इन्होंने एल्केन सिंगल बॉन्ड का पूछा था, तो ये आपका फर्स्ट आ जाएगा ऑप्शन, राइट। इंपॉर्टेंट था इसलिए ले लिया है, क्योंकि 23-24 में आया हुआ है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका उठा रखा है फर्स्ट चैप्टर में से, बोल रहा है कि रिडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं और उदाहरण सहित हमें समझाइए। 2019, 20 और आपके 22 में आया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले। तो रिडॉक्स अभिक्रिया कहती क्या है? बोल रहे हैं कि आपकी जो रिडॉक्स, हाँ जी, तो क्या कहती है कि वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें एक अभिकारक में से अपचयन हो तथा दूसरी तरफ अभिकारक में से उपचयन हो, उसे क्या कहते हैं? उसे हम रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? रिडॉक्स आपकी अभिक्रिया कहलाएगी। अगर इसका उदाहरण लेना पड़े, अगर मुझे इसका उदाहरण लेना पड़े तो हम दे देंगे एक उदाहरण। ठीक है, बहुत फेमस उदाहरण है हमारे पास, जो हमने कई बार पढ़ा हुआ है। वो है आपका कॉपर आपका ऑक्साइड प्लस आपकी हाइड्रोजन गैस, विच गिव्स Cu। कॉपर अलग दे देगा, वाटर निकालेगा, जल निकालेगा यहाँ पे। तो ये क्या है आपका? कॉपर
ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है। और ये क्या आपकी हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस। जब इसकी अभिक्रिया होगी, जब इसकी अभिक्रिया होगी तो ये क्या निकालेगा, ये निकालेगा बच्चा कॉपर प्लस ये आपका जल निकाल देगा, ठीक है। ये आपका क्या निकाल देगा, जल निकाल देगा। अब इसमें देखो, इस अभिक्रिया में, रिडॉक्स अभिक्रिया का कहने का मतलब है कि इसमें अभिकारक में से, गैर रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक में से, इनमें से जो अभिकारक क्या है, ये साइड मेरी अभिकारक है LHS, ठीक है। इसमें से या तो अपचयन होगा और या फिर उपचयन होगा, इसमें दोनों ही होते हैं। किसी अभिक्रिया में एक साइड से सिर्फ अपचयन होता है या उपचयन होता है, लेकिन इसमें दोनों ही होते हैं, और जिसमें दोनों हो वो आपकी रिडॉक्स कहलाती है, जिसमें दोनों हो वो आपकी रिडॉक्स कहलाती है। यहाँ देखो रिडॉक्स, यहाँ देखो ध्यान से, रीड, रेड मतलब रिडक्शन, घट रहा है, और ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, मतलब ऐड हो रहा है क्या, ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, रिडॉक्स कहेंगे। रिडॉक्स अभिक्रिया देखो किस तरह हो रहा है, किस तरह हो रहा है ये भी समझना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो किस तरह होगा, जो आपका अपचयन होगा, जो आपका अपचयन होगा, इसमें क्या होता है बच्चा, ऑक्सीजन घट जाती है, ऑक्सीजन घट जाती है, मतलब ऑक्सीजन यहाँ से चली जाती है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कहाँ जा रही है, यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ पे घट रही है ना, हट रही है। तो ये जो आपका होगा, ये देखो ऑक्सीजन यहाँ थी लेकिन यहाँ से वो हट चुकी है, तो जिसमें से एक चीज क्या, उपचयन हो रहा है, तो ये कह सकते हैं हम आपका उपचयन हो चुका है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रही है, ऑक्सीजन आपकी हट रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो अभिकारक है, मतलब यही अभिकारक की बात हो रही है, उसमें उपचयन हो रहा है, मतलब H2 मतलब कि ऑक्सीजन की यहाँ प्राप्ति हो रही है, ऑक्सीजन की यहाँ प्राप्ति हो रही है, ऑक्सीजन उसे मिल रहा है, आराम से लेके बैठ रहा है ऑक्सीजन, वो यहाँ से घट गया लेकिन यहाँ तो से मिल गया। अब जिसमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होगी, मतलब जिसमें हमें जो ऑक्सीजन मिलेगा, उसे हम कहेंगे उपचयन, उसे हम कहेंगे उपचयन। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन घट गई और यहाँ पे ऑक्सीजन आपकी प्राप्त होगी, तो O+ हो जाएगा। तो अगर आपको दोनों चीज देखने को मिल रही है कि अभिक्रिया में अभिकारक के रूप में, तो उसे हम कहेंगे रिडॉक्स। समझ आया, समझ आया, करो इसका लो स्क्रीनशॉट इसका। तो जो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड चैप्टर से उठाया गया है, 2022 और 23 में आया हुआ है, राइट। कह रहा है कि भैया प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब POP का सूत्र बताना है तथा एक उपयोग भी लिखो। कितने उपयोग है, एक उपयोग है, वरना उपयोग तो आपको पता होनी चाहिए, वो अलग बात है, उन्होंने कितना एक पूछ लिया। सॉरी, यहाँ पे POP की बात हो रही है, तो सबसे पहले तो POP का क्या बताना है, मुझे सूत्र बताना है, तो लिख देंगे हम सूत्र। पहले लिखेंगे आराम से कि भैया किसका सूत्र है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। इसका जो बच्चा सूत्र होता है, ध्यान से देखना, पता होना चाहिए, टिप्स पे ऐसे क्वेश्चन, CaSO4 डॉट हेमीहाइड्रेटेड होता है, ये हाफ मॉलिक्यूल्स होते हैं पानी के, राइट। तो इसको हम कर देंगे बॉक्स में, इसी तरह से आपको बोर्ड में शो करना पड़ेगा बॉक्स में आराम से, राइट। और इसका एक उपयोग भी बता दो, क्या कह रहा है, एक उपयोग भी बता दिया जाए, ठीक है। तो एक उपयोग मैं कह सकती हूँ, इसमें वैसे तो कई उपयोग है, हमारे जो हड्डी जोड़ने में काम आता है, प्लास्टर उसमें भी यूज होता है, जो आपके सांचे बनते हैं ना, मॉडल बनते हैं, उसमें काम आता है। एक होता है सबसे बेस्ट वाला जो मैं कह सकती हूँ, मूर्तियां और खिलौने बनाने में। तो आपकी चॉइस, आप कुछ भी लिखो, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ मूर्तियां, जो आपकी मूर्तियां होती है ना, वह खिलौने होते हैं। तो उसमें आपने देखा होगा बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। बहुत इजी था, बहुत सिंपल था, कर लो, नोट कर लो। तो इसमें हमने क्या देखा, मूर्ति व खिलौने। तो आई होप आपको ऐसी चीजें समझ आ रही होगी। हमने 8 क्वेश्चन कर लिए अभी अभी, तो इतने आपको समझ तो आए होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। कोई दिक्कत हो तो भैया चैट बॉक्स में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आराम आराम से समझा रही हूँ मैं। तो भैया ये आपका 22-23 में आ रखा है। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर।